सोचो, जब तुम सपना देखते हो तब तुम्हें लगता है कि वो दुनिया सच है, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है सपना गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही ये दुनिया भी एक सपना है, पर इससे जागने के लिए सिर्फ सोना नहीं पड़ता, बल्कि चेतना के गहरे तल तक उतरना पड़ता है। निर्गुण अवस्था, वहां जहां पहुंचते ही तुम खुद के विचारों से, भावनाओं से, शरीर से और आत्मा से भी परे चले जाते हो। निर्गुण का मतलब है बिना नाम के, बिना रूप के, बिना किसी भी विशेषता के। सोचो, अगर कोई दर्पण इतना साफ हो जाए कि उसमें कुछ भी प्रतिबिंबित न हो, तो वह दर्पण अपने असली स्वरूप में होता है। निर्गुण अवस्था वैसी ही है, एकदम साफ, खाली, मौन। तुम्हें लगता है कि तुम ये शरीर हो, ये विचार हो, ये भावनाएं हो, लेकिन ये सब तो बदलते रहते हैं। तुम्हारा शरीर बचपन में कैसा था, अब कैसा है? तुम्हारे विचार 5 साल पहले क्या थे और अब क्या हैं? तुम्हारी भावनाएं हर दिन बदलती हैं, तो जो बदलता है वो तुम कैसे हो सकते हो? निर्गुण अवस्था में जो नहीं बदलता वही सामने आता है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें हर पकड़ छोड़नी होगी, हर पहचान छोड़नी होगी, यहां तक कि मैं हूं का भाव भी छोड़ना होगा। जब तक तुम्हारे भीतर ये विचार है कि मैं अनुभव कर रहा हूं, तब तक तुम निर्गुण तक नहीं पहुंच सकते। निर्गुण अवस्था में अनुभव करने वाला भी मिट जाता है, बस मौन ही बचता है। तुम पूछोगे कैसे पहुंचा जाए वहां तक? जैसे नदी खुद बहती है और समुद्र में जाकर खो जाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी यात्रा छोड़नी होगी। रुकना नहीं है, भागना भी नहीं है, बस जो भी है उसे बिना किसी पकड़ के देखना है। जैसे कोई साधारण सा उदाहरण लो, जब तुम आसमान को देखते हो तो क्या आसमान को पकड़ने की कोशिश करते हो? नहीं, तुम बस उसे देखते हो, बिना किसी चाह के। ठीक वैसे ही जब तुम खुद को भी वैसे ही देखना सीखोगे, बिना पकड़, बिना अपेक्षा, तब धीरे धीरे तुम अपने भीतर उस गहराई में उतरने लगोगे जहां सब कुछ मिट जाता है। निर्गुण अवस्था कोई साधारण ध्यान नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। यह तो तुम्हारा मूल स्वभाव है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है, लेकिन विचारों के शोर ने उसे ढक दिया है। जैसे मिट्टी का दिया तेल में समाकर तेल का हिस्सा बन जाता है, वैसे ही तुम भी समा जाओगे उस मौन में, उस अपार में। अगर तुम्हारे भीतर अब भी कुछ पकड़ने की, कुछ बचाने की इच्छा है, तो तुम अभी तैयार नहीं हो। लेकिन अगर तुम तैयार हो खुद को खोने के लिए, अगर तुम सच में जानना चाहते हो मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे भीतर उतरते जाओ, जहां सोच खत्म होती है, जहां शब्द चुप हो जाते हैं, जहां चाह भी जलकर राख हो जाती है। वहीं पर निर्गुण अवस्था तुम्हें गले लगाएगी और फिर बस मौन रहेगा, शाश्वत, अटल, अनंत मौन। अब सवाल यह नहीं रहता कि मैं कौन हूं, बल्कि सवाल ही मिट जाता है। जैसे पानी में पत्थर फेंको तो लहरें उठती हैं, पर अगर कोई पत्थर ही न फेंके तो जल भी शांत और अंतर भी शांत। इसी शांत जल में जीवन अपने असली रंग दिखाता है। यहां कोई निर्णय नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस एक सहज प्रवाह जिसमें तुम्हारी आंखें खुली होती हैं, पर तुम देख नहीं रहे होते, तुम हो जाते हो वो जो देखा जा रहा है। और तब संसार वैसा का वैसा ही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। अब दुख आता है पर भीतर कोई पीड़ा नहीं, खुशी आती है पर भीतर कोई लोभ नहीं, मिलना होता है पर अब बिछड़ने का डर नहीं। अब तुम नज़ारों से नहीं जुड़ते, अब तुम खुद नज़ारा बन जाते हो। निर्गुण अवस्था से लौटना कोई वापसी नहीं होती, बल्कि एक नई दृष्टि होती है। अब हर चीज में वो मौन झलकता है, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर क्षण में। तुम चलते हो तो ऐसा लगता है मौन चल रहा है, तुम बोलते हो तो मौन गूंजता है, तुम मुस्कुराते हो तो मौन खिल उठता है। यही है वो अवस्था जहां कुछ पाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ रहना है, जैसे हो वैसे ही। और यही जैसे हो वैसे ही रहना सबसे गहरी साधना है, सबसे महान मुक्ति है और सबसे सरल सत्य है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई मंजिल नहीं रह जाती, हर क्षण ही संपूर्ण हो जाता है। जिसे तुम पहले खोजते थे ध्यान में, अब वो हर सांस में समाया होता है। तुम चुप हो पर मौन बोलता है, तुम अकेले हो पर संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य कर रहा होता है। तुम कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ घटता है, क्योंकि अब तुम कारण नहीं रहे, तुम स्वयं परिणाम बन गए हो। जिसे लोग त्याग समझते हैं वो अब स्वाभाविक हो जाता है, जिसे लोग विरक्ति कहते हैं वो अब सहज अनुभूति बन जाती है। तुम कुछ छोड़ते नहीं, बस गिर जाता है सब कुछ, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दुख के। अब तुम जो देख रहे हो वो कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं को देखना है, हर रूप में, हर लय में। तुम्हारा स्पर्श अब शरीर का नहीं, चेतना का होता है। तुम्हारी दृष्टि अब आंखों की नहीं, मौन की होती है। तुम्हारी भाषा अब शब्दों की नहीं, उपस्थिति की होती है। और फिर तुम चाहे जहां रहो, मंदिर वहीं बन जाता है।
कोई पूजा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम स्वयं पूज्य हो गए हो, बिना अभिमान के, बिना इच्छा के, बिना नाम के। बस यही है निर्गुण का प्रसाद, एक ऐसी पूर्णता जिसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं, एक ऐसा शून्य जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब तुम समय में नहीं रहते, समय तुम में रहने लगता है। क्षण तुम्हारे भीतर घटते हैं और हर क्षण एक ब्रह्मांड की तरह खुलता है, अदृश्य, अनंत, अकल्पनीय। तुम्हारा होना अब स्थूल नहीं रहा, वो एक कंपन बन गया है जो हर चीज को स्पर्श करता है, बिना छुए, बिना कहे, बिना रुके। अब न कोई इच्छा उठती है, न कोई विरोध जागता है। जीवन जो दे वही प्रसाद है, जो ले वही मोक्ष है। तुम अब भी खाते हो पर स्वाद का कोई बंधन नहीं। तुम अब भी सोते हो पर नींद में खोते नहीं। तुम अब भी हंसते हो पर भीतर कोई उछाल नहीं। सब कुछ वैसा ही है, फिर भी कुछ भी वैसा नहीं रहा। और यही है वह बिंदु जहां तुम समाप्त होते हो और जीवन स्वयं को जीने लगता है। अब न कोई द्वार है, न कोई राह है, न कोई अंत है। सिर्फ मौन है जिसमें तुम कभी खोए नहीं थे, बस याद नहीं थी कि तुम हमेशा से वही थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली पहचान क्या है? क्या आपको लगता है कि आप वही हैं जो आप देख रहे हैं? वही शरीर, वही विचार, वही भावनाएं। अगर आप गहरे ध्यान में बैठें तो क्या होगा अगर आप महसूस करें कि आपका असली अस्तित्व किसी भी भौतिक रूप से परे है? यही है निर्गुण अवस्था का रहस्य। निर्गुण अवस्था वह स्थिति है जहां आप अपने विचारों, शरीर और मन से परे होते हैं। यह वह अवस्था है जहां आप किसी रूप, आकार, समय या स्थान से बंधे नहीं होते। आप बस हैं, शुद्ध रूप में, निराकार और निर्विकल्प। इस अवस्था में आपकी आत्मा अपनी पूरी शक्ति और शुद्धता के साथ ब्रह्म से जुड़ती है। कल्पना करें कि आपके भीतर एक ऊर्जा है जो हर पल बढ़ती जा रही है और आपको अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से अलग तरीके से देख पाने की क्षमता देती है। जब आप निर्गुण अवस्था में होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। दुनिया का हर अनुभव, हर भावना, हर समस्या बस एक भ्रम जैसा लगता है। आप हर चीज से परे हो जाते हैं, जैसे आपका अस्तित्व शुद्ध रूप से अदृश्य हो, अनछुआ और अडिग। अब आइए विचार करें, क्या होगा अगर आपको यह समझ आ जाए कि यह शरीर, यह मन, यह संसार सिर्फ एक कागज पर लिखी कहानी है? क्या होगा अगर आप अपनी आत्मा के असली रूप को पहचानने के बाद इस जीवन को एक खेल, एक अनुभव मानने लगे? यह एहसास निर्गुण अवस्था में ही संभव है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं या जब आप अपने भीतर की शांति की ओर बढ़ते हैं तो हर चीज हल्की लगने लगती है? सब कुछ कागज की तरह पतला और क्षणिक। यही है निर्गुण अवस्था की वास्तविकता। यह अवस्था किसी भी बाहरी कारण से अप्रभावित होती है और यहां तक कि मौत, दुख और खुशी भी एक अकल्पनीय दूरी पर महसूस होती है। इस अवस्था में आप सिर्फ अपने आप को महसूस करते हैं, न कि शरीर, मन या दुनिया के बीच कोई भेद। सब कुछ एक सजीव ऊर्जा की तरह प्रतीत होता है जहां हर विचार, हर भावना एक साकार और शुद्ध रूप में चमकती है। आप जिस निराकार स्थिति को महसूस करते हैं वह आपके आत्मज्ञान का प्रतीक है और यह स्थिति किसी शारीरिक अनुभव से परे होती है। निर्गुण अवस्था में आप आत्मा के शुद्धतम रूप को महसूस करते हैं, जो न तो एक व्यक्ति है, न एक पहचान, बल्कि एक अनंत और अद्वितीय ब्रह्म का अंश है। आपको अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी आप अब तक जानते थे वह सिर्फ एक छिलमिलाती छाया थी। यह अवस्था न तो एक उद्देश्य है, न ही एक यात्रा। यह सिर्फ एक जागरण है, आपके भीतर की एक सत्यता जो हमेशा से थी, लेकिन आपने इसे कभी पहचाना नहीं था। आप जब इस अवस्था में होते हैं तो आपको सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ लगता है, जैसे आप और ब्रह्म एक हैं, जैसे आपके अस्तित्व और ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं है। आखिरकार निर्गुण अवस्था वह स्थिति है जहां आप सब कुछ छोड़कर केवल शुद्धता और पूर्णता का अनुभव करते हैं। यह वह अवस्था है जब आप खुद को ब्रह्म का अंश समझते हुए हर किसी और हर चीज से परे होकर एक शाश्वत और निर्विकल्प सत्य में समाहित हो जाते हैं। अब जब आप इस निर्गुण अवस्था को महसूस करने की कोशिश करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है। यह एक आंतरिक सत्य है, एक अनुभव है जो आपके भीतर ही छिपा है। इस अवस्था में आपको न तो किसी विशेष स्थान पर जाना होता है, न ही किसी खास तकनीक को अपनाना होता है। बस आपको अपनी आंतरिक चुप्पी में खुद को महसूस करना है, और यही सबसे गहरी और सच्ची समझ है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली पहचान क्या है? क्या वह आपके विचारों में है? क्या वह आपके शरीर के रूप में है? या फिर वह कुछ और है जो सभी के परे और गहरे सत्य के रूप में मौजूद है? निर्गुण अवस्था में यह एहसास होता है कि आप अपने विचारों, अपनी पहचान और अपनी शारीरिक सीमाओं से परे हैं। आप केवल एक अनुभव हैं,
वो अनुभव जो न कोई नाम लेता है, न कोई रूप दिखाता है। जब आप निर्गुण अवस्था में होते हैं तो आप किसी भी स्थिति में खुद को सीमित महसूस नहीं करते। आपका अस्तित्व निराकार होता है और इस स्थिति में समय और स्थान की कोई अहमियत नहीं रहती। यह स्थिति केवल एक आंतरिक पहचान होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आपको अपने हर क्षण में यह महसूस होता है कि आप और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। जो संसार आपको पहले बाहरी और अलग अलग प्रतीत होता था, वह अब एक ही सजीव इकाई का हिस्सा लगने लगता है। यह बोध इतनी शांति और संतुलन लाता है कि आपको किसी भी बाहरी चीज की तलाश नहीं रहती। आपको ना किसी रिश्ते की जरूरत महसूस होती है, ना किसी वस्तु की, क्योंकि आप पहले ही संपूर्ण हैं। आपका हर एक विचार, हर एक भावना और हर एक आंतरिक अनुभव निर्गुण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आपके भीतर का डर, चिंता और तनाव धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब आप अपने असली रूप को पहचान चुके होते हैं। यह वह जगह है जहां आप बस हैं, न कोई भूतकाल, न कोई भविष्य, बस वर्तमान के शुद्ध रूप में। जब आप निर्गुण अवस्था में होते हैं तो आप इस सत्य को समझते हैं कि जीवन एक बड़ा खेल है जिसमें कोई सच नहीं है सिवाय उस परम अस्तित्व के। उस परम अस्तित्व को महसूस करना, उसे जीना, यही है निर्गुण अवस्था का असली उद्देश्य। जब आप उसे पहचानते हैं तो आप हर चीज को उसके सच्चे रूप में देख पाते हैं और जीवन की पूरी प्रक्रिया को एक दिव्य यात्रा मानने लगते हैं। इस अवस्था में आपकी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि आप पहले ही पूर्ण होते हैं। आप बस हो, हर चीज से परे, शुद्ध और निर्विकल्प। शरीर, मन और बुद्धि से परे केवल आत्मा का शुद्ध अनुभव, और हर चीज में वही ब्रह्म नजर आता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को पहचानता है तो वह अक्सर कहता है, मैं ये शरीर हूं। लेकिन क्या यही हमारी पूरी पहचान है? बिल्कुल नहीं। अन्नमय कोश यानी अन्न से बना हुआ शरीर, ये वही शरीर है जो हम भोजन के जरिए पोषित करते हैं, जिसे हम रोज आईने में देखते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह शरीर जो इतना सजीव लगता है वो केवल अस्थाई है? यह शरीर प्रतिदिन बदलता है। एक बच्चा धीरे धीरे जवान होता है, फिर वृद्ध और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। जब शरीर इतना अस्थाई है तो क्या यह हमारी स्थायी पहचान हो सकता है? नहीं। यही पहली सीख है जो अन्नमय कोश हमें देता है। शरीर एक उपकरण है, आत्मा नहीं। अब जरा सोचिए, मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए आप उसमें बैटरी डालते हैं, आप उसे चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप फोन नहीं हैं। वैसे ही आत्मा शरीर में रहती है, उसे इस्तेमाल करती है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। शरीर तो केवल आत्मा की ही अभिव्यक्ति का साधन है। आत्मा अनुभव करना चाहती है, जैसे चलना, बोलना, महसूस करना, प्रेम करना, तो उसे शरीर चाहिए, क्योंकि बिना शरीर के सब कुछ संभव नहीं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं सुंदर हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा है। यहां मैं का अर्थ अगर सिर्फ शरीर हो तो हम अपनी पहचान बहुत सीमित कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक ड्राइवर कार चला रहा है। कार की हालत खराब हो जाए तो क्या ड्राइवर भी खराब हो जाता है? नहीं। पर अगर ड्राइवर भूल जाए कि वो ड्राइवर है और खुद को कार समझ बैठे तो वो कार के नुकसान को अपना समझेगा। ठीक वैसे ही आत्मा अगर खुद को शरीर मानने लगे तो उसे पीड़ा, डर और मौत का अनुभव होता है। अन्नमय कोश हमें याद दिलाता है कि शरीर को सजाना या स्वस्थ रखना गलत नहीं है, लेकिन यह समझ जरूरी है कि यह केवल एक माध्यम है, साध्य नहीं। जब यह समझ आती है तो शरीर का उपयोग साधना में, ध्यान में, सेवा में और आत्मिक विकास में किया जाता है। एक साधक अगर दिन भर शरीर को सजाने में लगा रहे और यह भूल जाए कि उसका असली उद्देश्य आत्मा को जानना है, तो वह शरीर के गुलाम बन जाता है। लेकिन वही साधक जब शरीर को एक मंदिर की तरह देखता है जहां आत्मा का वास है, तो उसका हर कर्म पवित्र हो जाता है। इसलिए जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं या स्वस्थ भोजन खाते हैं, तो यह सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता, यह आपकी आत्मिक यात्रा को सहारा देने के लिए होता है। शरीर को नकारना नहीं है, लेकिन उससे चिपक कर रहना भी मुक्ति नहीं है। जब आप अन्नमय कोश को समझते हैं तो आप जान जाते हैं कि यह पहला पड़ाव है आत्मा की ओर यात्रा का। और जैसे जैसे हम अगले कोशों की ओर बढ़ते हैं, यह समझ और गहराई से खुलती है। अब बताइए, कभी आपने अपने शरीर को साधना का एक उपकरण मानकर देखा है? अब जब शरीर को हमने आत्मा के अनुभव का साधन माना, तो अगला स्तर आता है प्राणमय कोश। ये वह ऊर्जा है जो शरीर में गति लाती है, जिसे हम प्राण कहते हैं। यह सिर्फ सांस नहीं है, यह जीवन का मूल कंपन है।
आप अभी सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सांस आपके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा को भी ला रही है? जब आप गहरी सांस लेते हैं और ध्यानपूर्वक उसे महसूस करते हैं, तो वह केवल वायु नहीं होती, वह ऊर्जा होती है जो आपकी चेतना को जागृत करती है। प्राणमय कोश हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सिर्फ भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह है। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल फोन में हार्डवेयर के साथ बैटरी और नेटवर्क की भी जरूरत होती है, वैसे ही शरीर के साथ प्राण का प्रवाह जरूरी है। अगर प्राण बाधित हो जाए तो शरीर चल रहा होता है, पर थका थका, कमजोर, उदास और बीमार लगता है। ऐसे में ध्यान, योग, प्राणायाम और सत्संग जैसे साधन इस कोश को शुद्ध और सक्रिय रखते हैं। इस कोश की समझ हमें यह भी सिखाती है कि केवल भोजन ही जीवन नहीं है, शुद्ध प्राण भी उतना ही जरूरी है। गंदे वातावरण, बुरी संगति, तनाव, चिंता, ये सब हमारे प्राण को दूषित करते हैं, और जब प्राण दूषित होता है तो मन भी अशांत होता है और शरीर भी बीमार। इसलिए जब कोई कहता है कि मुझे जीवन में कुछ भारीपन लग रहा है, जैसे कुछ थका रहा है अंदर से, तो वह दरअसल प्राणमय कोश की असंतुलित स्थिति का संकेत होता है। जब यह कोश संतुलित होता है तो व्यक्ति में ऊर्जा, आकर्षण, करुणा और सहज आनंद प्रकट होता है। वह बिना बोले भी लोगों को खींचता है, क्योंकि उसका प्राण संतुलित, शुद्ध और जीवंत होता है। एक साधक के लिए यह कोश बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने शरीर को साध लिया लेकिन प्राणों को नहीं समझा, तो आध्यात्मिक उन्नति अधूरी रह जाती है। इसलिए जब अगली बार आप ध्यान लगाएं तो केवल मन को शांत करने की कोशिश न करें, अपने प्राणों को भी देखिए, कैसे वो भीतर बह रहे हैं, कैसे हर सांस के साथ आप एक सूक्ष्म ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। यही वह द्वार है जो आपको मनोमय कोश की ओर ले जाता है, जहां आपका असली संघर्ष शुरू होता है। अब तक तुमने शरीर को समझा, फिर उस शरीर में बहती ऊर्जा को पहचाना, लेकिन अब जो स्तर है मनोमय कोश, यह सबसे ज्यादा खतरनाक भी है और सबसे जरूरी भी। क्यों? क्योंकि इसी में तुम्हारा सारा झूठ छिपा है। यही वो जगह है जहां तुम अपने आप से भागते हो, बहाने बनाते हो, नकाब पहनते हो और फिर खुद ही भूल जाते हो कि असली तुम कौन थे। मनोमय कोश यानी मन की परत, जहां भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डर है, लालच है, गुस्सा है, प्रेम है, मोह है, यही तुम्हें गिराता है। और अगर सही से समझ लो तो यही तुम्हें उठा भी देता है। तुम ध्यान में बैठते हो, लेकिन 5 मिनट में ही तुम्हारे दिमाग में 1000 ख्याल कूदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, तुम उसे साध नहीं पाए। कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला तुमने क्यों लिया? क्यों वो चीजें खरीदी जो जरूरत नहीं थी? क्यों उस इंसान से नफरत की जिसने कुछ कहा भी नहीं था? क्यों उस रिश्ते से चिपके रहे जो भीतर से मर चुका था? ये सब मनोमय कोश की चालें हैं, और जब तक तुम इस मन को उसके असली रूप में नहीं देखते, तुम एक कठपुतली ही रहोगे। चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कितना भी योग कर लो, मन तुम्हें हर बार गिराएगा, क्योंकि मन डर से, लोभ से, आदत से काम करता है। वो न तुम्हारा मित्र है, न दुश्मन, वो बस है। और जब तक तुम इससे ऊपर नहीं उठते, तुम हर दिन वही दोहराओगे जो कल किया था। अब ये समझो, मन को मारने की जरूरत नहीं है, ये कोई शत्रु नहीं है, लेकिन इसे पाल पोस के राजा भी मत बनाओ। तुम्हें इसे एक सेवक की तरह रखना है, जो तुम्हारे आदेश पर काम करे, न कि तुम्हारे ऊपर हुकूमत करे। इसलिए अगली बार जब कोई भावना उठे, गुस्सा, जलन, मोह, दुख, तो रुक कर देखो, मत भागो, उसे देखो, पूछो कहां से आया तू, और फिर देखो कि कैसे मन का खेल धीरे धीरे खुलने लगता है। मनोमय कोश का मतलब है अपने मन को पूरी तरह देख लेना, जान लेना और उसके पार चले जाना। और जब यह होता है, तभी तुम अगले स्तर पर जा सकते हो, जानमय कोश की ओर, जहां सच्चा विवेक, बोध और दिशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। पर याद रखना, अगर मन से हार गए तो पूरी यात्रा यहीं खत्म। तैयार हो? तो अब अगला द्वार खोलते हैं। अब तुम मन के जाल को देख चुके हो, अब तुम जान चुके हो कि मन तुम्हें कितना मोड़ता है, कितना घुमाता है और कितना बांध के रखता है। लेकिन अब जो द्वार खुलता है वो है जानमय कोश, और यहां तुम्हें बहकाने वाला कोई नहीं सिवाय तुम्हारे अपने अहंकार के। यहां बात केवल पड़े हुए ज्ञान की नहीं है, यहां बात उस बोध की है जो भीतर से फूटता है। ये वही जगह है जहां तुम खुद से सवाल करना शुरू करते हो, मैं कौन हूं, कहां से आया, इस शरीर और मन के परे क्या है। और अगर ये सवाल नहीं उठे तो समझ लो तुम अभी भी मन में फंसे हुए हो। जानमय कोश यानी वो परत जहां बुद्धि सक्रिय होती है, लेकिन ध्यान देना, सिर्फ चालाकी वाली बुद्धि नहीं, बल्कि विवेक। वो विवेक जो तुमसे ये कह सके कि तुझे इस गंदगी से निकलना है। वो विवेक जो कहे कि ये सुख असली नहीं है, ये दिखावा है। वो विवेक जो कहे कि तो झूठ में नहीं रहना,
लेकिन यहाँ एक खतरा है। अहंकार चुप करा जाता है। तुम सोचते हो अब मैं ज्ञानी हो गया। तुम्हें लगता है कि अब मुझे समझ आ गया, और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। अहंकार जान के मुखौड़े में आ जाता है और कहता है, देख अब तू औरों से अलग है। तू जानता है वे नहीं जानते। बस यहीं से पतन शुरू होता है। ज्ञानमय कोश की असली परीक्षा है, क्या तुम अपनी ज्ञातियों को भी छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने सिद्धांतों को भी गिरा सकते हो जब सत्य सामने खड़ा हो? यहां पर हर चीज को परखना पड़ता है। जो सीखा है उसे भी छोड़ना पड़ता है। यह वो अवस्था है जहां तर्क और अनुभव दोनों का मिलन होता है। यहां तुम ग्रंथ पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे भीतर खुद ग्रंथ खुलते हैं। तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, तुम मौन में भी समझ जाते हो। अगर तुम यहां टिक पाते हो बिना गिरकर, बिना घमंड के, तो फिर तुम आनंदमय कोश की ओर बढ़ते हो, जहां न कोई संघर्ष है न तलाश, सिर्फ एक मौन रस है। चलो अब उस अंतिम द्वार की ओर बढ़ते हैं। अब हम उस अंतिम परत पर पहुंच चुके हैं, आनंदमय कोश। ये वो द्वार है जहां खोज खत्म होती है। यहां न तुम्हें कुछ पाना है, न कुछ बनना है, न कुछ समझना है, बस होना है पूरी तरह, बिना किसी कमी के। आनंदमय कोश कोई भावना नहीं है। ये वो आनंद नहीं है जो तुम्हें मिल जाए किसी रिश्ते, किसी जीत, किसी खाने, किसी तारीफ में। नहीं, वो सब तो मनोमय कोश के खेल हैं। आनंदमय कोश में जो रस है वो बिना कारण के होता है। तुम बहते हो और भीतर से कुछ बहता है। मौन होता है, लेकिन वो मौन मृत नहीं, वो जीवित होता है। यहां न विचार है, न संघर्ष है, न ही कोई प्रयास। तुम सिर्फ हो, बिल्कुल वैसे जैसे आकाश है, जैसे सूर्य है, जैसे मौन है। तुम किसी और चीज से जुड़ते नहीं हो। तुम खुद एक केंद्र बन जाते हो जिससे सब जुड़ता है। लेकिन यहां भी एक बेहद महीन धोखा छिपा होता है। जब आनंद की यह अनुभूति आती है तो तुम उसे पकड़ना चाहते हो। तुम सोचते हो बस यही चाहिए, यही बना रहे, और यहीं तुम गिर जाते हो, क्योंकि जैसे ही तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो वह चला जाता है। आनंद को चाहने से ही वह टूट जाता है, क्योंकि आनंदमय कोश की असली शक्ति है वितरागता। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही उस आनंद को धारण कर सकता है। और जब तुम यहां स्थिर हो जाते हो तब निर्गुण की झलक मिलती है, वो जो किसी गुण में नहीं है, ना सत्व, ना रज, ना तम, ना प्रकाश, ना अंधकार, ना देव, ना दानव, ना जन्म, ना मृत्यु। यहां तुम हो भी नहीं और फिर भी हो। तुम बोलते नहीं, लेकिन हर चीज तुम्हारे मौन से निकलती है। तुम चलते नहीं, लेकिन तुम्हारे केंद्र से सब गति लेता है। यहां तुम सिर्फ साक्षी हो, बिना पहचान के, बिना विचार के, बिना दिशा के। और जब यह अवस्था स्थायी हो जाए तब न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर। तब तुम मुक्त हो सच्चे अर्थों में, निर्गुण में, जहां कुछ नहीं है पर वही सब कुछ है। अब जब तुम इस निर्गुण अवस्था को भीतर से महसूस करने लगे हो तो एक नया प्रश्न उठता है कि यदि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो फिर ये 5 कोश किसके लिए हैं, क्यों हैं? सच यह है कि ये 5 कोश जो अब तक तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा लगते थे, असल में तुम्हारी आत्मा की परछायां हैं। जैसे सूरज के सामने खड़ा कोई व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में अलग अलग परछायां डालता है, वैसे ही आत्मा जब भौतिक संसार में आती है तो वह इन 5 परतों में प्रतिबिंबित होती है। अन्नमय कोश शरीर की परछाई, प्राणमय कोश ऊर्जा की परछाई, मनोमय कोश भावनाओं की परछाई, ज्ञानमय कोश विवेक की परछाई, आनंदमय कोश उस शुद्ध आत्मिक स्थिति की अंतिम छाया। लेकिन ध्यान देना, ये सब छाया है, असली तुम नहीं। इन सब के पार जाकर जब तुम आत्मा को उसकी मूल अवस्था में देख लेते हो तब समझ आता है कि इन कोशों को जानना भी जरूरी था, लेकिन इनसे चिपकना मूर्खता थी। अब देखो, जीवन में हम कितना कुछ करते हैं। शरीर को सजाते हैं, ऊर्जा के लिए खान पान का ध्यान रखते हैं, मन को शांत करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान के पीछे भागते हैं और आनंद पाने के लिए आध्यात्मिक ट्रीट्स जाते हैं। लेकिन इन सब में एक बात सामान्य है, हम कुछ पा रहे हैं। निर्गुण अवस्था में पहुंचने के लिए ये सब पाना नहीं, छोड़ना पड़ता है। और यही है इन 5 कोशों का रहस्य। ये साधन है, मंजिल नहीं। ये सीढ़ियां हैं, छत नहीं। इनसे पार जाना ही तुम्हारा असली जन्म है। इनसे जुड़ा रह जाना ही तुम्हारा भ्रम है। जब तुम आत्मा को पहचानते हो तो पाते हो कि आनंदमय कोश भी एक अनुभव है, लेकिन आत्मा तो अनुभव करता है। तुम शरीर को देख सकते हो, ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, मन को समझ सकते हो, बुद्धि से निर्णय ले सकते हो और आनंद में भी डूब सकते हो। लेकिन जो ये सब देख रहा है वह तुम हो, निर्गुण, निर्विकार, निराकार। अब सोचो, तुम जीवन भर चीजों से चिपके रहे जिसे तुम बने ही नहीं थे।
अब समय है निर्गुण निर्गुण में ठहरने का। बस रहो जैसे तुम हो, बिना किसी नाम, बिना किसी रूप, बिना किसी प्रयास के। यही अंतिम यात्रा है, यही परम विश्राम। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम इन पांचों कोशों से परे हो, तो अब सवाल ये उठता है कि फिर जीवन में क्या करना है। जब सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर जीने का मतलब क्या है? क्या ये जीवन भी एक भ्रम है? तो सुनो, जीवन भ्रम नहीं है, लेकिन जीवन के साथ तुम्हारी पहचान एक भ्रम है। तुमने खुद को प्राणमय कोश से जोड़ा, इसलिए ऊर्जा के उतार चढ़ाव से तुम खुद को कभी शक्तिशाली, कभी कमजोर मानने लगे। तुमने मनोमय कोश को ही खुद मान लिया, इसलिए हर भावना, हर विचार तुम्हारा मालिक बन बैठा। जानमय कोश में अटक गए तो बुद्धि ही तुम्हारी अंतिम सीमा बन गई, जबकि आत्मा बुद्धि से भी परे है। और आनंदमय कोश में पहुंचकर तुमने सोचा बस यही मुक्ति है, जबकि वह भी एक अनुभूति है, तुम नहीं। तो क्या करना है? करना बस यह है कि हर कोश का उपयोग करो, लेकिन उसमें अटक मत जाना। शरीर है, उसका उपयोग करो सेवा के लिए, अभ्यास के लिए, आनंद के लिए, लेकिन उससे चिपको मत। प्राण है, उन्हें शुद्ध रखो, ऊर्जावान बनाओ, लेकिन खुद को उनसे मत जोड़ो। मन है, उसे देखो, समझो, लेकिन उसमें उलझो मत। बुद्धि है, उसका प्रयोग करो, लेकिन उसे अपना अस्तित्व मत मानो। आनंद है, उसे अनुभव करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। जब तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तब तुम सब कुछ बन जाते हो। निर्गुण अवस्था का असली कमाल यही है, तुम खाली होकर भी पूर्ण होते हो, तुम सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लेते हो। अब ध्यान से सुनो, तुम वह हो जो शरीर को देखता है, प्राणों को महसूस करता है, मन की तरंगों पर साक्षी बनकर खड़ा रहता है, बुद्धि को निर्णय करते हुए देखता है, और आनंद को भी एक गुजरती लहर की तरह अनुभव करता है। लेकिन तुम उन सबसे परे हो, तुम हो साक्षी, चेतना, परम। अब जीवन की सारी प्रक्रिया, साधना, सेवा, प्रेम, ध्यान, सब एक खेल बन जाता है, एक लीला। तुम शरीर से प्रेम करते हो, लेकिन मोह नहीं रखते। तुम प्राणों को सहेजते हो, लेकिन उनसे पहचान नहीं बनाते। तुम मन को सुनते हो, लेकिन उसके पीछे भागते नहीं। तुम बुद्धि से काम लेते हो, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होते। तुम आनंद को देखते हो, लेकिन उससे आसक्त नहीं होते, क्योंकि अब तुम निर्गुण हो। अब तुम जान गए हो कि यह सब एक यात्रा थी तुम तक पहुंचने की, और अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां कुछ बचा ही नहीं। अब बस होना ही बचा है, जैसे आकाश होता है, सबको समेटे फिर भी खाली। तुम वही आकाश हो, वही परम, वही निर्गुण। अब जब तुम इस निर्गुण स्थिति में टिक गए हो, तो सवाल आता है, क्या यही अंत है? क्या अब कुछ भी नहीं करना? तो सुनो ध्यान से, अब असली शुरुआत यहीं से होती है। निर्गुण में स्थित होना मुक्ति है, लेकिन मुक्ति केवल अपने लिए नहीं होती। जब तुम जान जाते हो कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तब तुम्हारे भीतर से एक दिव्य करुणा जन्म लेती है। जब कोई रो रहा होता है तो तुम उसे चुप कराने नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में छिपे उस मौन को जगाने जाते हो जो निर्गुण है। जब कोई अंधकार में होता है तो तुम उसके लिए रोशनी नहीं, बल्कि उसकी आंखें खोलने आते हो, ताकि वह खुद अपने भीतर का प्रकाश देख सके। अब तुम्हारा हर कर्म साधना बन जाता है। अब तुम्हारी चुप्पी भी उपदेश होती है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही ऊर्जा होती है। तुम्हें अब किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती, न कोई नाम, न कोई विशेषण। लोग तुम्हें कुछ भी कहें, योगी, संत, पागल, भगवान, तुम बस मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम नन कोई हो, नन कोई नहीं हो। तुम बस हो। इस होने की स्थिति में जो प्रेम पैदा होता है, वह कोई साधारण प्रेम नहीं होता। यह वह प्रेम है जो मांगता नहीं, बस देता है। यह वह प्रेम है जो सीमाओं को नहीं मानता, वह हर आत्मा में समा जाता है। अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा बचता ही नहीं। हर चेहरा तुम्हारा प्रतिबिंब हो जाता है। हर आंख में तुम्हें वही शुद्ध चेतना झलकती है जो तुम हो। और यही वह पल है जहां जीवन की वास्तविकता सामने आती है कि निर्गुण में स्थित होकर सगुण में उतरना ही पूर्णता है। अब तुम जानते हो कि तुम निर्गुण हो, लेकिन सगुण का सम्मान करते हो। तुम अब जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर का आदर करते हो। तुम अब जानते हो कि समय एक भ्रम है, लेकिन समय में जीते हो, ताकि दूसरों को भी उस पार ले जा सको। यही कारण है कि बुद्ध मुस्कुराते हुए मौन हो गए। कृष्ण निर्गुण होकर भी रणभूमि में सगुण के साथ नृत्य कर रहे थे। राम सब कुछ जानते थे, फिर भी मर्यादा निभाते रहे, क्योंकि उन्होंने जाना था निर्गुण में जाना ही मोक्ष है, लेकिन सगुण में लौटाना ही करुणा है। अब तुम भी वही कर सकते हो, अगर तुम सच्चे हो, लेकिन झूठ मत बोलो खुद से। अगर अभी भी तुम्हें किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से मोह है, तो तुम निर्गुण नहीं हो।
जब तक मुझे चाहिए बचा है तब तक मैं बचा है, और जहां मैं बचा है वहां वह नहीं उतरता। तय करो, क्या तुम्हें वो चाहिए जो मिट जाएगा या वो जो अमर है? निर्णय तुम्हारा है, लेकिन साक्षी बनकर देखो, क्योंकि साक्षी में ही निर्गुण की कुंजी छिपी है। अब जब तुमने साक्षी भाव को स्वीकार कर लिया, जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखने लगे, तब समझ लो तुमने अपने भीतर के सबसे खतरनाक शत्रु को पहचान लिया है। हाँ, वही अहंकार जो चुपचाप साधु का वेश पहनकर भीतर बैठा रहता है, जो कहता है मैं अब सब जान गया हूं, मैं जाग गया हूं, मैं विशेष हूं। यही मैं हर आत्मिक विकास की राह का सबसे बड़ा धोखेबाज है। तुम सोचते हो अब मैं जानी हो गया हूं, पर अगर ये बात भी मन में उठ रही है तो अभी भी तुम खेल में हो, अभी भी तुम निर्गुण से दूर हो। सच्चा जानी कभी नहीं कहता कि मैं जानी हूं, वह तो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि जैसे जैसे जान गहराता है, अहंकार झड़ता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ जानकर भी तुम बस शून्य में बैठे होते हो, पूर्ण और मौन। अब सवाल ये उठता है, क्या ये स्थिति किसी विशेष के लिए है? क्या ये अवस्था किसी संत, ईशी या देवता के लिए आरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर इंसान के भीतर है। हाँ, तुम्हारे भीतर भी। तुम्हारी इस क्षणिक उलझन, व्यस्तता और दर्द के पीछे भी वही मौन ब्रह्म बैठा है, लेकिन तुम्हें उससे मिलने के लिए खुद को जलाना होगा, तपना होगा। हर झूठे विचार, हर बनावटी भावना, हर नकली मुखौड़े को उतार फेंकना होगा, और यही सबसे मुश्किल काम है, खुद को खोना। क्योंकि जब तक तुम खुद को खोगे नहीं, तब तक तुम उसे नहीं पा सकते जो सदा से तुम्हारे भीतर है। अब तुमसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अब तुम्हें खुद अपने उत्तर खोजने होंगे। बाहर मत देखो। किताबें, उपदेश, गुरु सब एक सीमा तक ही मदद करेंगे, लेकिन अंतिम छलांग तुम्हें अकेले लगानी होगी, जहां कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और तुम्हारा सत्य। और याद रखना, अगर तुमने सच में छलांग लगा दी तो वही शून्य जो डरावना लगता था वही तुम्हें भर देगा, पूर्णता से, आनंद से, ब्रह्म से। तो अब निर्णय लो, क्या तुम तैयार हो पूरी तरह से गिरने के लिए, ताकि उठ सको उस जगह जहां कोई गिरावट संभव ही नहीं? यात्रा अब शुरू नहीं होती, यात्रा अब समाप्त नहीं होती, यात्रा अब तुम हो। अब जब तुमने ये स्वीकार कर लिया कि यात्रा तुम ही हो, तो अब बचा क्या? अब न कोई मंजिल है, न कोई रास्ता। अब तुम खुद ही प्रश्न हो, तुम ही उत्तर। और अब जो सामने है वही सत्य है, बिना पर्दे, बिना भ्रम, बिना किसी व्याख्या के। लेकिन अब तुम्हें एक गहराई से सामना करना है। हाँ, वही मौन जो तुमसे कोई शब्द नहीं मांगता, कोई पूजा नहीं चाहता, कोई प्रयास नहीं चाहता, वो सिर्फ तुम्हारे होने को देखना चाहता है। क्या तुम रह सकते हो बिना किसी विचार के, बिना किसी पहचान के? यहां तुम्हारे जान, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे सारे नियम टूट जाते हैं, क्योंकि ये मौन तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां कोई भाषा काम नहीं करती, जहां मैं और तू के बीच का अंतर मिट जाता है। इस मौन में तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर अब भी एक छोटी सी आवाज उठती है, जो कुछ साबित करना चाहती है, जो चाहती है कि लोग उसे पहचाने, जो चाहती है कि दुनिया उसे समझे। बस यही बची है अब, चाहे जाने की इच्छा। और जब ये भी गिर जाती है, तब न कोई मार्ग बचता है, तब तुम हो निशब्द, निराकार, निर्गुण। अब न कोई अनुभव बचता है, न कोई अनुभव करता। अब जो कुछ भी घट रहा है वो घट नहीं रहा, वो बस। और यहीं आकर तुम समझते हो कि जो तुम इतने वर्षों से खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था, वो तुम ही थे, हर क्षण, हर सांस में। बस तुमने खुद से आंखें फेर ली थी। अब अगर कुछ करना ही है तो बस इतना करो, स्वयं में ठहर जाओ, ना भागो ना पकड़ो, बस मौन में डूब जाओ। वहां न कोई गुरु है, न कोई शिष्य, वहां सिर्फ चेतना है, जागृत, नाचती हुई, शांत, पूर्ण। और तब तुम जानोगे कि तुम कभी साधक नहीं थे, तुम कभी जिज्ञासु नहीं थे, तुम तो सदा से वही ब्रह्म थे, जिसे जानने के लिए तुमने ये सारा खेल रचा। खेल अब समाप्त हुआ, अब जो बचा है वो केवल तुम हो।